इलेक्ट्रोथेरापी में जो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोथेरापी और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो नर्व इंजरी जो होती हैं, ठीक है, इसमें मतलब कि एक नर्व पे किस तरह वो इंजर्ड होती है वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी जो ना सेडेंस क्लासिफिकेशन है जिसने मतलब कि जो नर्व इंजरी को ना 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला टाइप है उसको न्यूरोप्लेक्सिया कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारी जो नर्व है ना उस पर माइल्ड कंप्रेशन आ जाता है जिसकी वजह से उसमें कंडक्शन ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो माइलिन शीट और जो लोकल एडिमा का जो नर्व फाइबर है वो काज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि माइलिन शीट डिस्प्लेस हो जाती है और एडिमा हो जाता है नर्व फाइबर में। ठीक है, और इसका जो डैमेज है वो इतना सीवर नहीं है, तो इसी की वजह से कोई भी फाइबर में डीजनरेशन वाली कंडीशन नहीं आती। ठीक है, तो इसमें यह है कि इसमें कुछ फाइबर ये अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इतना भी इसमें ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं होता, तो फिर इसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होती है वो नॉर्मल रहती है। इसमें मतलब कि इस कंप्रेशन में हमारी मसल कंट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, इतना मतलब कि ज़्यादा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ब्लॉक के प्रोक्सिमल हो ना तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है एक्जेंटोमोसिस। अब ये सेकंड टाइप है, इसमें ये है ये कि ये उससे न्यूरोप्लेक्सिया से थोड़ा सीवर केस है। इसमें बहुत सीवर कंप्रेशन हो जाती है, इंजरी है, जिसकी वजह से हमारे जो नर्व के जो एक्सॉन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सॉन्स की डिजनरेशन हो जाती है जिसमें माइलिन शीट के साथ। इसमें होता है जैसे हमारे रेडियल नर्व पाल्सी है। ठीक है, जिसमें शाफ्ट ऑफ फ्रैक्चर में मतलब कि जो ह्यूमरस का शाफ्ट है उसमें हो जाता है, तो ये वाला एक्जेंटोमोसिस का टाइप होता है। कहता है कि जो हमारा एक दफ़ा अगर नर्व फाइबर डीजनरेट हो जाए तो फिर हमारी जो इलेक्ट्रिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें अल्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद है न्यूरोटोमोसिस। अब न्यूरोटोमोसिस जो होता है कि इंस्टीड ऑफ कंप्रेशन जो इंजरी है ना वो क्या करती है, हमारी आल टिश्यू जो होते हैं फाइबर को उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, या ऐसा कहते हैं कि हमारी नर्व जो होती है वो कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, इसमें जो हमारा डिस्टल सेगमेंट है ना वो डीजनरेट हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो जिससे कि ये बता रहा है कि हमारा जो टिश्यू जो है टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक्सॉन का जो फिलामेंट है वो अपने करेक्ट चैनल्स को फाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें जो रिकवरी है ना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनमें हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है जो ये करती है कि हमें उसको सक्सेसफुल ग्रोथ वगैरह नर्व की करा सकें। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ डिनर्वेशन। कहते हैं सीवियर इंजरी जो नर्व की होती है वो हमारी डैमेज काज करती है नर्व को, नर्व एक्सॉन को, जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो डिजनरेशन हो जाती है हमारे होल नर्व फाइबर में, जिसमें माइलिन शीट आ जाती है। कहते हैं इस पे प्रोसेस को हम कहते हैं वैलेरियन डिजनरेशन। ठीक है, मतलब कि इसमें होता यूँ है कि हमारा जो डिस्टल सेगमेंट होता है उन फाइबर्स का वो डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, माइलिन शीट के साथ, तो इसको हम वैलेरियन डिजनरेशन कहते हैं। अब ये जो होता है 14 डेज चाहिए इसको डिजनरेट होने के लिए। ठीक है, अब जो डिस्टल सेगमेंट होता है नर्व का वो एक्साइटेबल रिमेन रहता है और कंडक्ट करता है इम्पल्स डिजनरेशन से पहले, मतलब कि जो इम्पल्सेस हो गए उसको कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, कहते हैं इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो लयन है उसको 3 वीक्स या आफ्टर सस्पेंड नर्व इंजरी है उसको फुल असेसमेंट कर सकें। उसके बाद है हमारा इंडिकेशंस हैं हमारे लो फ्रिक्वेंसी करंट के कि ये क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर देते हैं, बाकी आप मतलब कि इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, ये तो एक तो ये है कि कोई भी मसल एक्शन है उसको फैसिलिटेट करेंगे या उसकी मतलब मसल एक्शन को इनिशिएट करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो मसल एक्शन है, ठीक है, उसमें कोई मसला हो गया है तो उसकी री एजुकेशन के लिए ये मतलब कि फ्रिक्वेंसी ऑफ कर लो फ्रिक्वेंसी करंट यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यू मसल एक्शन है, कोई न्यू एक्शन है उसको ट्रेन करने के लिए, किसी भी एडिशन को प्रिवेंट करने के लिए, और इसके अलावा लिम्फेटिक और जो विनस ड्रेनेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा हमारी जो रेंज ऑफ मूवमेंट होती है उसको मेंटेन या इंक्रीज़ करने के लिए होता है, यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारा जो न्यूरोप्लेक्सिया होती है मोटर नर्व, उसके लिए भी हम इस कंडीशन में हम मतलब कि लो फ्रिक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं। अगर कोई सीवर मोटर नर्व का मसला आ रहा है, ठीक है, सीवर डैमेज हो गया, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। या हम कोई भी आर्थोसिस हैं उसको रिप्लेस करके फिर हम मतलब कि लो फ्रिक्वेंसी करंट जो है वो
यूज़ करते हैं ताकि वो उसको पैरेलल मसल्स को अच्छे से अच्छा बेहतर कर सकें। इसके अलावा हमारे जो डिनर्वेशन वाली डिनर्वेटर जो मसल है उसकी स्टिमुलेशन के लिए भी हम लो फ्रिक्वेंसी करंट है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारा फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले ये है कि इसका बॉडी टिश्यूज़ पे इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये गुड करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारी ये आयंस की माइग्रेशन करवाता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो माइंस हैं वो डिफरेंट जगह पे वो उसको माइग्रेट करवा के जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। इसके अलावा सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो उसकी स्टिमुलेशन कराता है, जैसे फेरेटिक करंट है, ठीक है। जब भी हम फेरेटिक करंट यूज़ करते हैं तो प्रिकिंग सेंसेशन आती है, ठीक है। वो फील होती है। वो क्यों होती है? वो हमारी बेसिकली सेंसरी नर्व्स की स्टिमुलेशन की वजह से होता है। तो मतलब ये है कि लो फ्रिक्वेंसी करंट की वजह से हमें सेंसरी नर्व की स्टिमुलेशन होती है। इसके अलावा मोटर नर्व जो होती हैं उसकी भी स्टिमुलेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें यूँ होता है कि हाँ, ये हमारी मसल जो भी होगा ना उसको स्टिमुलेट करेंगे, जिस एरिया को वो सप्लाई दे रहा है, तो फिर उसमें जो भी नर्व होगी वो फिर स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन में भी इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है ये हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो बढ़ाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, ठीक है। इसके अलावा जो डिनर्वेटेड मसल हैं, ठीक है, जो कि डिनर्वेट हो गए हैं, ठीक है, उनको मतलब कि लो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए हम स्टिमुलेट करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हमारी केमिकल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये इसका रोल होता है, ठीक है। जो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो कि केमिकल होते हैं उनके एक्सप्लेनेशन या फार्मेशन है उनको मतलब कि उसमें इनका रोल होता है, ठीक है। तो आज ये लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी हो तो कोई हो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।